कहानी की शुरुआत होती है एक सामान्य दिन से। हमें सड़क पर तेजी से चलती हुई दो बसें दिखाई देती है जिनमें स्कूल जा रहे बहुत सारे छात्र बैठे हैं। इन्हीं छात्राओं में से एक मिस सुकू जो दिखने में बहुत प्यारी है, वे लगातार अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है। उसकी फ्रेंड उससे तंग आकर कहती है, अरे मित्सुकू, तुम हर वक्त नोट्स क्यों बनाती रहती हो? यहाँ सब मज़े कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा एंजॉय करो। यह कहकर उसकी एक दोस्त झट से उसकी नोटबुक छीन लेती है, जिससे मित्सुको का पैर नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सुको अपने पैर उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी एक अदृश्य शक्ति जो किसी चीज़ की तरह बहुत तेज़ गति से आती है, वे बस को बीच से चीर देती है। बस के अंदर की सभी छात्राएं दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको जैसे ही पैर उठाकर ऊपर देखती है, वह खून और कटी हुई लाशों के बीच यह डरावना दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। जमीन पर झुकने की वजह से वह मौत के मुंह से बच गई थी। वह बेहद डर जाती है और तुरंत बस से उतरकर जान बचाकर भागने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है जिसे उसने आते देखा था और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ तेज हवा थी। अब यह जानलेवा हवा मित्सुको के पीछे पड़ जाती है। वह चीखते हुए और भी तेजी से भागने लगती है। भागती हुई उसे आगे चार और लड़कियां दिखाई देती हैं। वह उन्हें झुकने की चेतावनी देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह हवा उन्हें भी बीच से काट देती है। मित्सुको किसी तरह उनमें से एक लड़की को बचा लेती है। थोड़ी ही देर में उन्हें साइकिल चलाते हुए कुछ लड़कियां दिखाई देती है। मित्सुको उन्हें बचाने की भी कोशिश करती है। उनके साथ भी वही भयानक हश्र होता है। इस सब के बीच जिसे मित्सुको ने बचाया था, वह लड़की भी मारी जाती है। मित्सुको अब अकेली दहशत में इधर उधर भागने लगती है। नया संसार और बेस्ट फ्रेंड। भागते भागते मित्सुको को एक नदी के किनारे पहुंचती है। नदी में पहले से ही कटी हुई लाशों का ढेर लगा हुआ है, जिन्हें उसी हवा ने मारा होगा। वह वहां से एक लाश के कपड़े लेकर बदलती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल पहुंच गई है। वहां कई छात्राएं हैं, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म मित्सुको की यूनिफॉर्म से अलग है। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और प्यार से पूछती है, कैसी हो? वह लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मित्सुको सदमे में होने के कारण पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस अजीब जगह पर हमें यह भी जानने को मिलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अचानक तेज़ हवा चलने लगती है। पिछली घटना को याद करके मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता और वह परेशान होकर पूछती है, तुम इतना काँप क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तब मित्सुको उसे पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से हवा उसके स्कूल की सभी फ्रेंड को काट दिया। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है। अपना हाथ बाहर निकालकर कहती है, देखो, यह सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। मित्सुको को कुछ शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि यह शायद उसका बुरा सपना हो। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी दो और बेस्ट फ्रेंड को लाती है और वे क्लास बंद करके भागने का प्लान बनाती हैं। जैसे वे चारों बाहर निकलने लगती हैं, उनकी टीचर उन्हें देख लेती है। वे वहां से तेजी से भाग निकलती हैं और भागते भागते एक झील के पास पहुंच जाती हैं। झील के पास मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी दो फ्रेंड को भी मित्सुको के सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है यह सच हो, जहां हमारी दुनिया से सब कुछ उल्टा होता है। यह कहकर वे झील में एक पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो, यह मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है उस दुनिया में मैंने यह नहीं किया हो। तभी अचानक उस झील से एक मगरमच्छ निकलता है और उन लड़कियों में से एक को खा जाता है। जो लड़की बची थी वह कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में होता है वह यहाँ नहीं हो सकता। शायद उसको सब दुनिया में मगरमच्छ ने खाया होगा, इसलिए यह यहाँ मर गई। उसी झील के पास उन्हें एक बिस्तर दिखाई देता है। वे चारों बिस्तर से तकिया उठाकर खेलने लगती हैं। तभी दूर से दो लड़कियां उन्हें देखती है, जिनमें एक दुल्हन बनी हुई है। वे दोनों लड़कियां आपस में शादी कर चुकी हैं। उनमें से एक फ्रेंड मित्सुको के पास आती है और कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में असंभव हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम उसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद वे सभी लड़कियां वापस स्कूल आती हैं और अगली क्लास लेने के लिए चली जाती हैं। क्लास में पहुंचते ही मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उनकी टीचर अचानक बंदूक निकालकर पूरी क्लास पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। मित्सुको जब तकिया उठाकर ऊपर देखती है, तब तक क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती है। पिछली बार की तरह झुकने के कारण वह एक बार फिर बच जाती है। टीचर उसके पास आकर में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की?
तुम्हें भी मरना है। तभी दो और लड़कियां आती हैं और मित्सको को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर आकर उन दोनों फ्रेंड को मौत के घाट उतार देती है। अब मित्सको जो बची हुई छात्राओं के साथ स्कूल से बाहर भागने लगती है। सभी टीचर उन पर लगातार फायरिंग कर रही होती है। जैसे ही वे स्कूल के गेट से बाहर आती हैं, जानलेवा हवा उन्हें बीच से काट देती है। मित्सको एक बार फिर अकेली रह जाती है। वह भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए एक पुलिस स्टेशन में भागती है और वहाँ सब कुछ बताती है। वहाँ बैठी महिला पुलिस अधिकारी यह सब सुनकर कहती है, लेकिन तुमने स्कूल वाली यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी है। जब वह उसके सामने एक आईना रखती है तो मित्सको देखती है कि वह पूरी तरह से बदल गई है और लोग उसे मित्सको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि अब उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस अधिकारी उसे शादी के लिए लेकर जाती है और रास्ते में लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं। जैसे ही वे पहुँचते हैं, मित्सको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ मौजूद होती है। मित्सको उससे पूछती है, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी दोस्त कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसे ही मैं कहूँ वैसा ही करो। यह कहकर वह उसे शादी का जोड़ा पहनाती है और अंदर जाने को कहती है। जब वे अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती हैं तो वहाँ की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं और यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आकर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। मित्सको जब आगे बढ़ती है तो दूल्हे की जगह उसे एक ताबूत दिखाई देता है। ताबूत खोलने पर एक बड़ा सा सुअर बाहर निकल कर आता है। मित्सको डर कर एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सको और उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर आ जाती हैं। गेट पर उन्हें दो लड़कियां रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर भाग जाती है। मित्सको अब दूसरी तरफ भाग रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे जाकर वह फिर एक आईने में देखती है और पाती है कि वह फिर से बदल गई है। अब जिस जगह पर मित्सको है वहाँ एक रेस हो रही है। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती है, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भागो। जब वह भागना शुरू करती है तो अपने अंदर ज़बरदस्ती ऊर्जा महसूस करती है। वह रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। भागते समय उसे अपनी फ्रेंड जो स्कूल में मारी गई थी भी दिखाई देती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां पहुंच जाती है। वे दोनों देखते हैं कि वही सुअर और चर्च में रोकने वाली औरतें उनकी तरफ आ रही हैं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सको से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। मित्सको भागते भागते एक अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां यूनिफॉर्म पहनी हुई कुछ छात्राएं दिखाई देती हैं। वे कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी मित्सको की बेस्ट फ्रेंड आकर उनमें से एक लड़की को मारकर मित्सको को भगा ले जाती हैं। आखिरी स्तर और नियति का परिवर्तन। मित्सको की बेस्ट फ्रेंड उसे जोर जोर से अपना नाम पुकारने को कहती हैं। ऐसा करते ही मित्सको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। मित्सको डरती है कि कहीं ऐसा करने से उसकी दोस्त की जान न चली जाए, और क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी इसलिए वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी दोस्त ज़्यादा जोर देती है तो मित्सको हिम्मत करके उसकी वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। तभी उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वह देखते हैं कि वह अब आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहाँ उसके पोस्टर लगे हुए हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे हैं। एक लड़का मित्सको के पास आकर कहता है, तुम भविष्य में हो। यह सुनकर वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा है और मित्सको ही उस गेम में कैरेक्टर बनी हुई है। बूढ़ा आदमी मित्सको को देखकर कहता है, मैंने ही यह गेम बनाया है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। यह सुनकर मित्सको समझ जाती है कि यह एक गेम है। उसे लगता है कि शायद वह अभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। तभी एक आदमी वहां आता है और मित्सको को अपने पास बुलाने लगता है। बूढ़ा आदमी मित्सको से उसका आखिरी लेवल पूरा करने को कहता है। वह आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है, अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में असंभव हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ मित्सको उस आदमी का गला दबा देती है और चिल्लाती है, बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। यह कहकर वे बूढ़ा आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में घोंप लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
बूढ़ा आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि मिस्को ऐसा कुछ कर सकती थी और इसी के साथ उसकी नियति पूरी तरह से बदल जाती है। वह इस गेम की दुनिया में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वह अभी भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि मिस्को के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का हिस्सा नहीं रहे। आखिरी दृश्य में मिस्को को बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। वह अपने वास्तविक संसार में वापस आ चुकी थी और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।